हेलो दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम सर्वेश कुमार है और मैं एक टीचर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कहीं ना कहीं इंग्लिश को पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी इंग्लिश पढ़ने के रूल्स को जानेंगे जिसकी सहायता से हम इंग्लिश को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं यह वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम सभी हिंदी को तो आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को हमको पढ़ने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि हम हिंदी में किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो वो वाक्य जैसा लिखा होता है हम उसे वैसा ही पढ़ते हैं, यानी कि उसमें प्रत्येक अक्षर का जो नाम होता है और उसकी आवाज़ होती है वो बिल्कुल एक ही होती है। जैसे हम हिंदी में क ख ग पढ़ते हैं तो क ख ग प्रत्येक अक्षर की आवाज़ का नाम है, और जब हम उसे पढ़ते हैं तो भी हम उसे क ख ग ही पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंग्लिश में प्रत्येक अक्षर की नाम और आवाज़ अलग अलग होती है। तो इंग्लिश को पढ़ना सीखने से पहले हमको सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि हम सभी अक्षरों के नाम और आवाज़ को हम अलग अलग पहचान सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैंने प्रत्येक अक्षर की नाम और उसके आवाज़ का एक टेबल बनाया है। इसको हम देखेंगे और उसके अनुसार हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है ए आपका कैपिटल है और उसके बाजू में ये स्मॉल लेटर है, और उसका जो नाम है, इसका नाम हम इसे क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं ए, लेकिन इसकी आवाज़ क्या है, ए। उसी प्रकार यहाँ पास मैंने लिखा है बी इसका नाम है और इसकी आवाज़ क्या है, ब। फिर सी इसका नाम है और इसकी आवाज़ क्या है, क। डी की आवाज़ है वो द है। ई की आवाज़ है ए। एफ की आवाज़ है फ। जी की आवाज़ है ग। और एच की आवाज़ है ह। आई की आवाज़ है ई और जे की आवाज़ है ज। के की आवाज़ है क। उसी प्रकार एल की आवाज़ है ल। एम की आवाज़ है म और एन की आवाज़ है न। ओ की आवाज़ है औ और पी की आवाज़ है पा। क्यू की आवाज़ है क्व। उसी प्रकार आर की आवाज़ है र। एस की आवाज़ है स। टी की आवाज़ है ट और यू की आवाज़ है अ। वी की आवाज़ है व। डब्ल्यू की आवाज़ है व और एक्स की आवाज़ है आधा क और स। इसको हम किसी अक्षर के साथ ही पढ़ सकते हैं। वाई की आवाज़ है य और उसके बाद जेड जिसकी आवाज़ है ज। तो दोस्तों सबसे पहले हमको इंग्लिश को पढ़ना सीखने से पहले हमको प्रत्येक अक्षरों की नाम और उसके आवाज़ को जानना पड़ेगा। हम प्रत्येक अक्षर के नाम को तो अवश्य जानते हैं, लेकिन कई बार हम उसकी आवाज़ को नहीं जानते। तो इस टेबल की सहायता से आप प्रत्येक अक्षर के नाम और उसकी आवाज़ को आप याद कर सकते हैं। तो आप थोड़े समय के लिए वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा एक बार देख करके आप प्रत्येक अक्षर के नाम को आप याद कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अंग्रेजी में 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं। स्वर यानी कि वोवेल और व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। और ये जो स्वर होते हैं यही स्वर इंग्लिश में मात्राओं का काम करते हैं। जैसे हम हिंदी में मात्राओं को जोड़कर किसी शब्द को पढ़ते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में हम किसी कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन के साथ मात्राओं यानी कि स्वर को जोड़कर हम पढ़ते हैं। और इंग्लिश में ये 5 स्वर होते हैं जिसका नाम आप देख सकते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 स्वर इंग्लिश में होते हैं। लेकिन ये तो इसके नाम हो गए, इनकी आवाज़ क्या होती है। दोस्तों हम सारे
शब्दों को केवल आवाज के माध्यम से ही पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर मैंने प्रत्येक स्वर की आवाज को भी लिख दिया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ए, इसकी आवाज है ए। यहाँ पर मैंने लिखा है स्वर ई, इसकी आवाज है ए। इसके बाद मैंने लिखा है स्वर आई, इसकी आवाज है ई। इसके बाद मैंने लिखा है स्वर ओ, इसकी आवाज है आ। और इसके बाद मैंने स्वर लिखा है यू और इसकी आवाज है अ। इस 5 स्वर के अलावा इंग्लिश में जितने भी अल्फाबेट होते हैं, यानी कि 26 में से 5 गया तो 21 आपके व्यंजन होते हैं या कॉन्सोनेंट होते हैं। और इस व्यंजन को मैंने भी यहाँ लिख दिया है। इसके आवाज को आप ऊपर देख सकते हैं, जैसा मैंने इससे पहले बताया था। तो अब देखते हैं, अब एक एक रूल पे हम आते हैं। सबसे पहला रूल है, किसी व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर आता है तो उस स्वर को व्यंजन से जोड़ के पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये क्या लिखा है मैंने, पी, पी ए और एन। पी की आवाज क्या है, प, और ए की आवाज क्या है, ए, और एन की आवाज क्या है, ना। तो ये हो जाएगा आपका प ए ना, यानी कि पेन। फिर यहां पर मैंने लिखा है पी ई एन। पी की आवाज है प, ई की आवाज है ए और एन की आवाज है ना। तो प, और प में प के बाद है आपका ई की आवाज है ए, तो प में ए जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा पे और ना। तो इसे हम पढ़ेंगे पेन। फिर यहां पर मैंने लिखा है पी आई एन। पी की आवाज है प, आई की आवाज है ई और एन की आवाज है ना। तो ये हो जाएगा पिन। उसी प्रकार फिर से यहां पर आप देख सकते हैं, पी की आवाज है प, ओ की आवाज है अ और टी की आवाज है ट। तो प आ यानी कि प और ट, पॉट, इसे हम पढ़ेंगे पॉट। इसी प्रकार से आप इसे भी पढ़ सकते हैं, पी की आवाज है प और यू की आवाज है अ, और फिर से प, प अ प। तो इस तरह से हम प्रत्येक शब्द को जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं। जो भी स्वर होता है, जैसे यहाँ पर ये स्वर है ए या फिर ई या यहाँ पर आई या ओ या यू, ये स्वर को उससे पहले जो व्यंजन है उसके साथ हम जोड़ के पढ़ते हैं। उसी प्रकार आप इन सभी स्वर को इन जोड़ करके आप इन सारे शब्दों को भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आप इसका अभ्यास खुद से करेंगे और सारे शब्दों को पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों नियम नंबर 2 में। नियम नंबर 2 कहता है दोस्तों, यदि स्वर अकेला हो तो उसका नाम को पढ़ा जाता है। मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था कि हम प्रत्येक इंग्लिश के अक्षरों की आवाज को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि कोई स्वर अकेला हो तो हम उसे उसके नाम से पढ़ते हैं। जैसे कि ए यदि अगर अकेला लिखा है कहीं तो उसे हम ए ही पढ़ेंगे, ना कि उसके आवाज को ए हम उसे नहीं पढ़ेंगे, उसके हम नाम से उसे ए पढ़ेंगे। उसी प्रकार मैंने यहाँ लिखा है आई, तो आई भी एक स्वर है और उसका नाम क्या है आई, तो इसको जब भी हम पढ़ेंगे तो इसे हम आई ही पढ़ेंगे जब वो अकेला हो तो। उसी प्रकार इसे हम ओ पढ़ेंगे। तो ये आपका दूसरा नियम था। उसके बाद दोस्तों हम तीसरे नियम में आते हैं। नियम 3 कहता है, जब एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आता है तो उसे एक ही बार पढ़ते हैं। दोस्तों आप व्यंजन काफी अच्छे से समझ चुके होंगे। इंग्लिश में जो व्यंजन होते हैं वो टोटल होते हैं 21, यानी कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 स्वर होते हैं। इन 5 स्वर के अलावा इंग्लिश में जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो सारे व्यंजन या कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जब कोई व्यंजन लगातार 2 बार आता है तो उसे हम एक ही बार पढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं
एम, एम का जो नाम है वो एम है और इसकी आवाज क्या है म, तो इसे हम पढ़ेंगे म। और आई का जो आवाज है वो है ई, तो ये हो जाएगा म ई। और ये स 2 बार है तो इसे हम एक ही बार पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा म ई मी और स। उसी प्रकार ई, ई का जो आवाज है वो है ए और जी का जो आवाज है वो ग, तो हम ए को पढ़ेंगे, उसके बाद जी यानी कि ग 2 बार लिखा है तो उसे हम एक ही बार पढ़ेंगे, तो ए और ग, ये हो जाएगा आपका एग। उसी प्रकार यहाँ पर मैंने लिखा है डब्लू, डब्लू की आवाज है व और ई की आवाज है ए, तो ये हो जाएगा वे। और एल, एल का जो आवाज है वो है ला, तो उसे हम एक ही बार पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा वेल। इसी प्रकार यहाँ पर डी यानी कि ड, ओ, अ और ल और एक ही बार पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा ड अ ल, यानी कि इसे हम पढ़ेंगे डॉल। दोस्तों मैं अब बार बार इसके नाम को नहीं पढ़ूंगा, केवल मैं इसके आवाज को पढ़ूंगा, तो आप इसको उसी तरह से समझेंगे। यहाँ पर ये क्या लिखा है, इसकी आवाज है ए और यहाँ पर लिखा है 2 बार डी, डी का जो आवाज है वो है डा, ए ड। इसी प्रकार यहाँ पर ट, ओ से होगा अ, ट अ और स 2 बार लिखा है तो उसे हम एक बार पढ़ेंगे, ये हो जाएगा टॉस। दोस्तों तब हम आते हैं चौथे रूल पे। चौथे रूल पे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है कुछ व्यंजन के बाद जब एच जुड़ जाता है तो वे मिलकर एक नई आवाज बनाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, सभी अल्फ़ाबेट्स की आवाज को मैंने बताया था, लेकिन जब उस अल्फ़ाबेट के साथ एच जुड़ जाता है तो वह एक नई आवाज बनाता है। जैसे हमने पढ़ा था सी की आवाज होती है का और एच की आवाज होती है चा, लेकिन जब ये सी और एच आपस में मिलते हैं तो ये एक नई आवाज बनाते हैं चा। उसी तरह पी एच से बनता है फ और एस एच से बनता है स। टी एच की 2 आवाज होती है, या तो ये द बनता है या तो था बनता है। उसी प्रकार डब्ल्यू एस से एक नई आवाज बनती है व अह, आधा व और ह। तो हम इसमें दिए गए अभ्यास को करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एस एच, एस की आवाज है श और एच की आवाज है हा, लेकिन दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं स। श, ई की आवाज है ए और डी की आवाज है ड, स ए ड। स, आई की आवाज है ई, पी की आवाज है प, सीप। स, ओ की आवाज है अ और पी की आवाज है प, स अ प। स ए ल, सेल। स अ ट, सट। क ए कै, श कैश। ड ए स, डैश। ड ई स, डिश। फ ई स, फिश। अब देखते हैं टी एच की आवाज है द या फिर था। यहाँ पर हम टी एच की आवाज को द पढ़ेंगे, द ई स, द ए ट, द ए म, देम। द ए न, देन। अब इसके बाद जो टी एच की आवाज है इसको हम द के बजाय था पढ़ेंगे, क्योंकि टी एच की एक और आवाज है था। तो ये हो जाएगा टी एच से थ ई न, थिन। थ अ स, थस। ब ए थ, बैथ। म ए थ, मैथ। उसी प्रकार व ई वी थ, विथ। अब हम आते हैं अगले रूल पे। अगले रूल पे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है 2 व्यंजनों को जोड़ते समय पहले व्यंजन को आधा और दूसरे व्यंजन को पूरा पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख करके दिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ब और ल, इसको यदि हम जोड़ेंगे, जो पहला अक्षर है उसके हम आधे आवाज को कहेंगे और दूसरा अक्षर है उसकी पूरी आवाज को लेंगे, तो आधा ब और ला, ब्ल।
आधा क और ल क्ल, आधा फ और ल फ्ल, आधा ग और ल ग्ल, आधा प और ला प्ल। उसी प्रकार आधा स और क इसक, आधा स और प इस प, आधा स और न इस न, आधा स और ट इस ट, आधा स और व स्व, आधा न और ग, आधा न और ग को हम आधा न और ग ही पढ़ेंगे, आधा न ड, आधा न क, आधा न ट, आधा म प। उसी प्रकार से यदि 3 अक्षर जुड़ जाते हैं तो केवल पहले वाले को हम आधा पढ़ेंगे और जो उसके शेष दूसरे और तीसरे अक्षर होंगे उसको हम पूरा ही पढ़ेंगे। आधा स प ल इस प्ल, आधा न और ये टीएच को हम थ पढ़ते हैं इसलिए हो जाएगा आधा न और था। अब इसी नियम 5 का एक दूसरा हिस्सा है। इसमें नियम कहता है दूसरा व्यंजन यदि आर हो तो उसे इस प्रकार से जोड़ते हैं। यदि एक व्यंजन आपका कोई भी हो और उसमें अगर हम आर जोड़ते हैं तो ये इस तरह से बनता है ब और र। चूंकि ब के बाद र जुड़ा है तो ये हो जाएगा ब्र, क और र क्र, ड और र ड्र, फ और र फ्र, ग और र ग्र। इसी प्रकार से आधा स और प ये इस प हो गया और उसमें आर जोड़ने से हो जाएगा ये स्प्र, ये हो जाएगा स्ट्र और ये हो जाएगा थ्र। अब हम इसके उदाहरण को पढ़ के देखेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं क्ला ए प क्लैप, फ्ला ए ग फ्लैग, ग्लै ए स ग्लैस, प्ला ए न प्लान, स्ल ई प स्लीप, क्रा अ प क्रॉप, ड्र अ म ड्रम, फ्र अ म फ्रॉम, ग्र ए ब ग्रैब, प्र ए स प्रेस, स्क ई ल स्किल, स्प ई ट स्पीट, स्न ए क स्नैक, स्ट अ प स्टॉप, स्व ई म स्विम, ड ए आधा स और क डेस्क, स ई सी आधा न और ग सिंग, क ई आधा न और ग किंग। उसी प्रकार से आप बाकी को भी आप अभ्यास अवश्य करेंगे इसको। अब हम आते हैं नियम नंबर 6 में। नियम नंबर 6 कहता है यदि हम सी और के को एक साथ रखते हैं तो दोनों को हम संयुक्त रूप से क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। दोनों की एक ही आवाज होगी और वो होगी क। उसी प्रकार से क्यू के बाद यदि यू आता है तो उसे हम पढ़ेंगे क्वा। अब इन शब्दों को हम पढ़ के देखते हैं। डी से होता है, डी की आवाज है ड, यू की आवाज है अ ड और सी की आवाज क डक। ला अ क लॉक, ल अ क लक। क्वा और क्यू और यू की आवाज है क्वा तो ये हो जाएगा क्वा। आई का आवाज है ई क्वी और का, ये हो जाएगा क्विक। अब हम आते हैं दोस्तों नियम नंबर 7 पे। छोटे शब्दों यानी कि 2-3 अक्षर के अंत में स्वर हो तो उसके नाम को पढ़ते हैं। यदि कोई छोटा शब्द से तात्पर्य यह है कि यदि उसमें केवल 2 या 3 ही अक्षर हैं तो उसके अंत में यदि कोई स्वर है तो उस स्वर के हम नाम को पढ़ेंगे, ना कि उसकी आवाज को। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है एच, एच का जो आवाज है वो है हा और उसके बाद एक स्वर है। क्योंकि ये छोटा शब्द है और छोटे शब्दों में जो अंत में स्वर होता है उसके हम नाम को पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हा और इसका नाम है ई तो ये हो जाएगा ही, ये हो जाएगा स और ये जो अक्षर है इसका नाम है ई तो ये हो जाएगा सी। इसी प्रकार से ये हो जाएगा न और ये जो अक्षर है इसका नाम है ओ नो। व और ई वी, म और ई मी, ब और ई बी,
सा और ओ सो, ग और ओ गो, और हा और आय ये हो जाएगा है। इस तरह से हम छोटे शब्दों में यदि अंत में स्वर है तो उसके हम नाम को पढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं नियम नंबर 8 में। नियम नंबर 8 कहता है कि यदि ए के बाद अगर डबल एल है तो हमेशा हम उसे ऑल पढ़ेंगे, और ओ के बाद यदि एल और डी है तो उसे हम ओल्ड पढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार हम देखेंगे आ ल ऑल। अब यहाँ पर देखो बी से होता है ब और ए डबल एल से होता है ऑल, तो ये हो जाएगा बॉल। उसी प्रकार से हो जाएगा व ऑल वॉल, क ऑल कॉल, ट ऑल टॉल। इधर देखेंगे आधा स और म, स्मा और ये ऑल स्मॉल, ये हो जाएगा फॉल फॉल। अब इसमें देखते हैं हम ओल्ड, तो यदि ओ एल डी है तो उसे हम ओल्ड पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा सी से का ऑल्ड कॉल्ड, फ ऑल्ड फोल्ड, ग ओल्ड गोल्ड, हो एस से हा ओल्ड होल्ड, स ओल्ड सोल्ड, टा ओल्ड टोल्ड। तो ये आपका 9वां नियम भी 8वां नियम भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं 9वें नियम में। 9वां नियम कहता है शब्दों के अंत में लिखे ई को नहीं पढ़ा जाता। यदि कोई शब्द है और उसके अंत में ई लिखा है तो हम उस ई को नहीं पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे कि ल ई ट ल। अब आखिरी के ई को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिटल, ए प ल एप्पल, म ई मी ड ल मिडल, प अ र प ल पर्पल, स ई म प ल सिंपल, ट ए म टेम प ल टेम्पल, अ न क ल अंकल। तो ये 9वां नियम भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं 10वें नियम में। 10वां नियम कहता है यदि ई और ई 2 बार है तो हम उसको मिला करके ई पढ़ेंगे, यानी कि वो बड़ी ही होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से यदि ओ 2 बार है तो हम उसे छोटा ऊ या बड़ा ऊ पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कुछ शब्द, इसमें ड ई ड, चूंकि डबल ई को हम क्या पढ़ते हैं ई, तो ये हो जाएगा ड ई ड डिड, ट्र ई ट्री, क्वा ई न क्वीन, व ई ल व्हील, फ्र ई फ्री, ग्र ई न ग्रीन, स ई सी, फ ई फी, ठीक है। उसी तरह से हम कुछ डबल ओ वाले शब्द भी पढ़ लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने माँ, और डबल ओ को पढ़ेंगे हम ऊ, माँ ऊ न मून, इस्पा ऊ न स्पून, हा ऊ क हुक, ल ऊ क लूक, इष्ट ऊ ड स्टूड, ब ऊ ट बूट, ग ऊ ड गुड, ब्र ऊ म ब्रूम। बाकी शब्दों का अभ्यास आप खुद करेंगे। अब हम आते हैं नियम नंबर 11 में। नियम नंबर 11 कहता है छोटे शब्दों यानी कि 2-3 अक्षर वाले शब्द के अंत में हम वाई को आई पढ़ते हैं। छोटे शब्दों के अंत में यदि वाई आता है तो हम उसे आई पढ़ते हैं, और बड़े शब्दों यानी कि 2-3 अक्षर से ज्यादा के शब्द है तो उसके अंत में यदि वाई आता है तो हम उसे ई पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम छोटे शब्दों में देखते हैं। यहाँ पर कुछ छोटे शब्द लिखे हैं, यानी कि 2-3 अक्षर वाले शब्द लिखे हैं। 2-3 अक्षर वाले शब्द लिखे हैं, छोटे शब्द लिखे हैं, तो उसके अंत में हम वाई को आय पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्र आय क्राय, म आय माय, इसक आय स्काय, ब आय बाय, फ्ल
आय फ्लाई, स आय साय, WH से होता है व, आय वाय। ये बड़े शब्द, छोटे शब्द हुए। अब हम देखते हैं बड़े शब्दों में। बड़े शब्दों यानी 2-3 अक्षर से ज्यादा के शब्द है तो उसके अंत में यदि वाई आता है तो हम उसे, इस वाई को हम ई पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ह ए है, प ई हैप्पी, स्ट अ ड और ई स्टडी, ए आधा न और ग एंग, र और वाई से ई एंग्री, ट ए ड ई टैडी, क ए र ई कैरी। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं रूल नंबर 12 पे। रूल नंबर 12 कहता है, नियम 12 कहता है, किसी शब्द के अंत में जब ई हो और उसके पहले कोई व्यंजन हो और उस व्यंजन से पहले कोई स्वर हो तो बीच वाले स्वर के नाम को पढ़ा जाता है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स, तो मैं थोड़ा सा इसको मैं लिख के आपको बताता हूं। जैसे मैंने यहां पर एक शब्द लिखा, रूल के मुताबिक रूल कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में ई है, यहां पर आप ई देख सकते हैं, और उस ई के पहले कोई व्यंजन हो, यहां पर ई के पहले के है और वो है एक व्यंजन है, और उस व्यंजन से पहले कोई एक और स्वर हो, यहां पर एक और स्वर देख सकते हैं, तो बीच वाले स्वर को, बीच वाला स्वर यानी कि ये ई के बाद जो ये स्वर है, ये वाला, इसके हम नाम को पढ़ेंगे और ई को हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसके नाम को हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी का जो नाम है, बी का जो आवाज है वो है ब, और इसका जो नाम है वो है ए, ब ए, और ये हो जाएगा का। बेक, बेक ये आपका, इसे हम इस तरह से बेक पढ़ेंगे। मतलब हमको क्या करना है, जो अंत वाला ई है उसे नहीं पढ़ना है, और जो बीच वाले स्वर है, बीच वाले स्वर के हमको नाम को ही पढ़ना है, उसकी आवाज को नहीं पढ़ना है। हम अब वापस से आ जाते हैं अपने अभ्यास में, देखते हैं इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, हमने देखो एक बार दोबारा इसको देख सकते हैं। किसी शब्द के अंत में जब ई हो और उसके पहले कोई व्यंजन हो और उस व्यंजन से पहले कोई स्वर हो तो बीच वाले स्वर के नाम को पढ़ा जाता है। हमको बस इतना ही करना है कि अंत के ई को नहीं पढ़ना है और जो बीच वाला स्वर है उसके हमको नाम को पढ़ना है। तो यहां हो जाएगा ये ब ए क बेक, ग्र ए प ग्रेप, प्ल ए ट प्लेट, ग ए म गेम, स ए म सेम, म ए क मेक। उसी तरह से इसे देखेंगे TH, इसे हम पढ़ते हैं द, यहां पास ई का हम नाम को पढ़ेंगे तो द, और ये ई दी, और ये स दीज। उसी तरह से यहां पास ल आई क लाइक, आर आई ड राइड, ब आई क बाइक, व आई ट वाइट। यहां हम देखते हैं ओ वाले शब्द को, फ्र ओ ज अन, फ्र ओ ज और न फ्रोजन, का ओ न कौन, ह ओ ल होल। उसी तरह से हम बाकी को भी पढ़ सकते हैं। अब एक यू वाला भी देख लेते हैं, यू ज फ्ल उ ट फ्लूट, क यू ट क्यूट, ट यू न ट्यून, ट यू व ट्यूब। तो इस तरह से हमारा 12वां नियम होता है कंप्लीट। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम नियम नंबर 13 पे। नियम नंबर 13 कहता है स्टूडेंट, जब दो स्वर साथ साथ रहते हैं
तो केवल पहले स्वर के नाम को पढ़ा जाता है और दूसरे स्वर को नहीं पढ़ा जाता। जब भी किसी शब्द में लगातार दो स्वर होते हैं, जैसे आप देख सकते हो एग्जाम्पल पे मैंने यहाँ लिखा है ए और आई, ये रैन में ए और आई ये दोनों स्वर हैं, यहाँ पर भी ए और आई। इसी प्रकार ओ और ए, ई और ए, आई और ई, इस तरह से लगातार जब भी दो स्वर आते हैं तो हमको क्या करना है, पहले वाले स्वर के नाम को पढ़ना है और दूसरे वाले स्वर को हमें नहीं पढ़ना है। जैसे हम इसको पढ़ के देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है र, फिर उसके बाद लिखा है ए, इसका नाम भी क्या है, ए है, तो र ए न, रेन, च ए न, चैन, ट्र ए न, ट्रेन, प ए न, पेन। ध्यान रहे दोस्तों, हम यहाँ पर दूसरे वाले स्वर को हम नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हम पहले वाले स्वर को पढ़ रहे हैं और पहले वाले स्वर का हम नाम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा स्वर क्या रहेगा, उसमें चुप रहेगा, उसमें हम उसे नहीं पढ़ेंगे। व ए ट, वेट, ड ए र ई, डेरी, ग ओ ट, गोट, क ओ ट, कोट, ब ओ ट, बोट, र ओ ड, रोड, स ओ प, सोप, ट ओ टो, फ ओ फो। उसी प्रकार से ट ई म, टीम, ल ई फ, लीफ, क्ल ई न, क्लीन, प्ल ई स, प्लीज, ई ट, ईट, र ई ड, रीड, ट ई च, टीच, ट आई, टाई, ल आई, लाई, ड आई, डाई, ड आई ल, डायल, ड आ, डाय, ड आई र ई, डायरी, ब्ल ऊ, ब्लू, ब्ल यू, ब्लू, स यू ट, स्यूट। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नियम नंबर 14 में। नियम नंबर 14 कहता है स्टूडेंट्स, जैसे हमने नियम नंबर 13 में पढ़ा था कि यदि कोई दो स्वर लगातार आते हैं तो हम पहले वाले स्वर के नाम को पढ़ते हैं और दूसरे वाले स्वर को हम नहीं पढ़ते, दूसरा वाला स्वर चुप रहता है। यदि दूसरे स्वर की जगह पे यदि आपका वाई, जी एच या डब्लू आता है तो उसे भी हम स्वर मानेंगे, और जब हम उसे स्वर मानेंगे तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, उसके जगह हम क्या करेंगे, जो पहले वाला स्वर है उसके ही हम केवल नाम को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक बार मैं नियम को पढ़ देता हूँ। नियम 14 कहता है वाई, जी एच, डब्लू को भी कई बार स्वर माना जाता है, अतः ये भी जब किसी स्वर के पीछे लगते हैं तो इसके पहले वाले स्वर के नाम को पढ़ा जाता है और वाई, जी एच, डब्लू को नहीं पढ़ा जाता। जैसा मैंने आपको बताया वही इसमें लिखा हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है PLAY, इसे हम पढ़ेंगे, जैसे PL से हो जाएगा प्ल और A और Y, यदि हम दोनों को स्वर माने तो हम क्या करेंगे, A को हम पढ़ेंगे, Y को नहीं पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा प्ल और A, प्ले। इसी प्रकार ये जो लिखा है सब, इससे हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे TO को हम टू पढ़ते हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये नियम से इसे हम टू नहीं पढ़ सकते, तो TO को हम टू पढ़ेंगे और उसके बाद ये ड और ए, वाई को हम नहीं पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा टू डे। उसी प्रकार प ए, पे, स ए, से, व ए, वे, और यहां देखेंगे ह ओ, ह,
क और ई। वाई यहाँ स्वर है तो हम वाई को नहीं पढ़ेंगे, केवल ई को पढ़ेंगे और ई के नाम को पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा ह अ क ई, ह अ ह और क और ई हॉकी, क ई की, व ए ल ई वैली, ल आय। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जीएच है, जीएच को हम भी यदि हम स्वर माने तो जीएच से पहले आई भी स्वर है, तो हम केवल आई के नाम को पढ़ेंगे और जीएच को हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा ल आय ट लाइट, न आय ट नाइट, ब्र आय ट ब्राइट, र आय ट राइट, ट आय ट टाइट, ह आय हाय, थ आय थाय। उसी प्रकार हम डब्लू को भी स्वर मानेंगे तो डब्लू से पहले वाले स्वर के नाम को हम पढ़ेंगे। तो ग्र ओ ग्रो, फ्ल ओ फ्लो, क्र ओ क्रो, थ्र ओ थ्रो, ग्ल ओ ग्लो। अब हम आते हैं दोस्तों नियम नंबर 15 में। नियम नंबर 15 कहता है यदि ओ डब्लू हो या ओ यू है तो हम उसे आउ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ डब्लू वाले कुछ शब्द है पहले लाइन में और दूसरे लाइन में ओ यू वाले शब्द है। तो ये हो जाएगा ड आउ न डाउन, ह आउ हाउ, न आउ नाउ, क्र आउ न क्राउन, ब आउ ल बाउल। उसी प्रकार ओ यू को भी हम आउ पढ़ेंगे तो क आउ आधा न और ट काउंट, स आउ आधा न और ड साउंड, ह आउ स आखिरी वाला ई को नहीं पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हाउस, क्ल आउ ड क्लाउड, स आउ ट साउट। अब हम आते हैं नियम नंबर 16 में। नियम नंबर 16 कहता है दोस्तों यदि ए यू हो या ए डब्लू हो तो हम उसे औ पढ़ेंगे। जिस तरह से हम ओ को प्रोनाउंस करते हैं उसी तरह से हम ए यू और ए डब्लू को भी हम औ पढ़ेंगे। और डब्लू के साथ यदि ए आता है, डब्लू के बाद यदि ए आता है तो उसे हम वा पढ़ेंगे, वा। देखते हैं दोस्तों जैसे यहाँ पर ए यू है तो अ ट ओ ऑटो, अ ग आधा स और ट ऑगस्ट, फ अ आधा ल ट फॉल्ट, अ ड ई ट ऑडिट, ल अ लॉ, र अ र। इसी तरह से अन्य शब्दों को भी पढ़ेंगे। अब डब्ल्यू ए वाले शब्दों को देखते हैं। डब्ल्यू ए रहेगा तो हम उसे वा पढ़ेंगे तो वा स, वा आधा ना ट वांट, वा आधा वा र और म वार्म, वा आधा ना और ड वांड। उसी प्रकार नियम नंबर 17 में आते हैं दोस्तों यदि TION लिखा है या SION लिखा है तो उसे हम सन पढ़ेंगे। उसी प्रकार TURE लिखा है तो उसे हम पढ़ेंगे चर। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों स ए क से सन, म ए न मेन सन, प ए प। यहाँ पर दोस्तों ये जो नियम है यहाँ पर ये नियम लगेगा जैसे ए के बाद जब भी आर रहता है तो उसे हम आर पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा प आर पार, टी सन पार्टीशन। उसी प्रकार से इसे हम पढ़ेंगे ए ड ई एडिशन, ए यू से होता है ऑ क सन ऑक्सन। और ये है चर वाले शब्द, चर जिसमें आखिरी में TURE रहता है उसे हम कैसे पढ़ते हैं, TURE को हम पढ़ते हैं चर। क ए प कैप्चर, क अ ल चर कल्चर, न अ र चर नर्चर, म ई आधा क और स मिक्सचर, न ए चर नेचर। अब आते हैं दोस्तों नियम नंबर 18 में। नियम नंबर 18 कहता है दोस्तों यदि किसी स्वर के साथ
यदि आर जुड़ता है, जैसे यहाँ पर देखो ई भी स्वर है, आई भी स्वर है और ओ भी स्वर है और यू भी स्वर है, तो किसी स्वर के साथ यदि आर जुड़ता है तो ई आर, आई आर, ओ आर और यू आर, ये 4 स्वर है। इसके साथ यदि आर जुड़ता है, ई के साथ आर जुड़ेगा तो उसे हम अर पढ़ेंगे, आई के साथ आर जुड़ेगा तो उसे भी हम अर पढ़ेंगे, ओ के साथ भी आर जुड़ेगा तो उसे हम अर पढ़ेंगे और यू के साथ भी आर जुड़ेगा तो उसे हम अर पढ़ेंगे। केवल एक स्वर है, यानी कि जो ए है उसके साथ आर जुड़ता है तो उसे हम आर पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार से हम इसको देखते हैं। जैसे ए आर को हमको क्या पढ़ना है, आर, तो ज आर जार, फ आर फार, स्टा सॉरी दोस्तों, स्ट आर स्ट आर स्टार, ड आर क डार्क, ग आर ल ई क गार्लिक। अब हम आते हैं इस वाले शब्दों में जिसमें ई आर, आई आर, ओ आर और यू आर हो। यहाँ हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है ह और उसके बाद ई आर है तो इसे हम अर पढ़ेंगे, तो ह अर हर, अ न ड अर अंडर, फ ई न ग फिंगर, न अ म ब नंबर, र ई ड अर रीडर। उसी तरह से यहाँ पर बाकी शब्दों को भी हम पढ़ेंगे, व अर ड वर्ड, एक ए क एक, ट एक्ट अर एक्टर, ड अ क टर डॉक्टर, ट ए ल र टेलर। उसी प्रकार इसको पढ़ेंगे हम, ग अर ल गर्ल, शर्ट, डर्टी, बर्थ, सर। इसी तरह से आप बाकी शब्दों का भी अभ्यास आप खुद से कर सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों नियम नंबर 19 में। नियम नंबर 19 कहता है यदि ओ के साथ आई है तो उसे हम ऑय पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा क ऑय ल कॉइल, व ऑय ड वाइड, क ऑय न कॉइन, न ऑय स नॉइस, ज ऑय अधन और ट जॉइंट, म ऑय अधस और ट मॉइस्ट। आते हैं 20वें नियम और अंतिम नियम पर। 20वां नियम कहता है दोस्तों, ई आई वाई के पहले सी आने पर सी को सा पढ़ते हैं। सामान्यतः सी की जो आवाज होती है वो होती है का, लेकिन यही सी यदि आपका ई आई वाई के पहले आता है, इसके जस्ट पहले आता है, तो हम इसे क नहीं पढ़ेंगे, इसे हम सा पढ़ेंगे। और सेम ऐसा ही जी के साथ भी होता है, यदि ई आई वाई के पहले जी आता है तो जी आने पर उस समय जी को हम जा पढ़ते हैं, गा नहीं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पास मैंने लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सी के बाद ई आ रहा है, सारे अक्षरों में सी के बाद ई आ रहा है, फिर यहाँ पर देखो सी के बाद आई आ रहा है, यहाँ सी के बाद वाई आ रहा है, तो हम इसे स पढ़ेंगे। तो ये जैसे इसको हम पढ़ के देखते हैं, ड ए अधना स डांस, र ए स रेस। चूंकि यहाँ पास अंतिम अक्षर क्या है, ई है, और यहाँ पास एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद एक यहाँ एक स्वर है, तो इसके बीच वाले को हम केवल नाम को पढ़ेंगे, तो आर से होगा र ए स रेस। इसी प्रकार इसमें लगातार 2 स्वर हैं, तो इसमें हम पहले वाले के नाम को पढ़ेंगे और दूसरे वाले को नहीं पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा प से, पी से प, प ई स पीस, र आय स राइस, प्र आय स प्राइज। फिर यहाँ पर स ई ट ई सिटी, स अर क अ स सर्कस, र ए स ई रैसी, अध स ट रेसिस्ट। और इसके बाद फिर इसको देखते हैं, सी के बाद वाई आया तो फिर से हम इसे सी को स पढ़ेंगे, तो स आय साय कल साइकिल, स आय ब साइबर, फ ए अधना और
श और आखिरी का जो वाई है बड़े अक्षरों में उसे हम ई पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा फैंसी। और इसी प्रकार अब इस जी वाले को भी देख लेते हैं। क ए ज केज, ज ए म जेम, ज ए अधना ट ल जेंटल, स ए ज सेज, ए अधना और ज एंज इन एंजिन, ज ई जी अधना और ज जिन और ई आर से अर जिंजर। तो दोस्तों ये वीडियो अब यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। एक छोटा सा प्रयास मैंने यहाँ पर किया है दोस्तों उन सभी बच्चों के लिए जो इंग्लिश पढ़ने में जिनको दिक्कत महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे नियमों को यदि आप पढ़ते हैं और इसका अभ्यास करते हैं तो आप इंग्लिश को पढ़ने में आपको ज़रूर इसमें मदद मिलेगी। और इस वीडियो में ही अगर देखें तो काफ़ी सारे शब्द इसमें दिए हैं। इसके आधार पर ही अगर आप पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो आप काफ़ी कम समय में इंग्लिश को आप अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो को मैं बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।